नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। महज एक रात में बनकर तैयार हुआ था देवतालाब का शिव मंदिर। न्यूज़ वन द्वारा एक परिक्रमा। संपूर्ण लॉकडाउन के बीच चोरों का धावा। 4 लाख के गहने सहित 12 लाख की नकदी ले हुए चोर। खाता धारकों के नाम निकाला गया लोन। हो सकता है करोड़ों का घोटाला। अब खबर विस्तार से। श्रावण मास के शुभारंभ होते ही भक्त नीलकंठ के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं श्रावण मास के अवसर पर जिले के महत्वपूर्ण शिवालयों में से एक देवतालाब स्थित शिव मंदिर। रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवतालाब में भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ स्वरूप का शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता एवं किंवदंतियां हैं कि भगवान शिव के आदेश पर स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया था और शिवलिंग की स्थापना की गई। काशी बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाने वाला इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को खंडित करने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा प्रयास किया गया, जिसके बाद उसका सर्वनाश हो गया। वहीं शिवलिंग को तोड़ने के प्रयास में शिवलिंग पर 3 दरारें आ गई थी, जिनमें से एक में खून, दूसरे में दूध तथा तीसरी में गंगा की धारा निकल पड़ी। ऐसी भी मान्यता है कि वर्तमान में स्थापित शिव मंदिर के नीचे एक दूसरा मंदिर भी है, जहाँ पर चमत्कारिक मणि भी मौजूद है। वहीं कई वर्षों पूर्व मंदिर के तहखाने से लगातार सांप बिच्छुओं के निकलने के कारण गर्भगृह का तहखाना बंद कर सदैव के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद रीवा रियासत के महाराजाओं द्वारा पिछले द्वार से रास्ता बनाना चाहा, पर मन में गलती का विचार आते ही द्वार बनाने का विचार निकाल दिया गया। वहीं इस देवतला क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में श्रावण, अगहन एवं फाल्गुन मास के विशेष महत्व हैं। वहीं इन महीनों में मेला भी लगता है और लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए आते हैं। प्रस्तुत है पुजारी श्रीनिवास शास्त्री एवं साहित्यकार अमोल बटरोही से जानकारी के अनुसार में जो शिव जी की प्रतिष्ठा के संबंध में चर्चाएं हैं, तो त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि ने एक तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान के रूप में इस शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया। ये एक विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है, किसी मानव निर्मित नहीं है। एक रात्रि की रचना है और रात में ही 5 शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। तब से ये इसके चारों ओर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में शिवकुंड, इस प्रकार 3 तरफ इसमें तालाब हैं। इसका जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, राजघराना गुलाब सिंह के द्वारा निर्मित हुआ। पार्वती जी का मंदिर जो है तपोनिष्ठ झाड़ी बाबा जो शिव वाले के पुजारी थे, उनके द्वारा निर्मित हुआ, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। और इधर जो हनुमान जी का मंदिर है, ये निर्मित हुआ रघुनाथगंज के सेठों के द्वारा। साथ ही झाड़ी बाबा इतने तपस्वी थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया। उनसे प्रसन्न होकर के, अभिभूत होकर के बिचरेटा नरेश राजघराने के द्वारा वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। उनकी सिद्धि के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। अष्टांग योग, अनेक साधनाएं, सिद्धि, अंतिम में उन्होंने समाधि लिया था। कैसा भी दुख दर्द हो, मान मनोती से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और सब लोगों के कष्ट दूर होते हैं। इसी मंदिर के नीचे का मूल गर्भगृह जो है मंदिर के निचले वाले भाग में है, जिसका दरवाज़ा दक्षिण की ओर शिवकुंड की ओर था। आज की स्थिति में वो अवरुद्ध है। राजघराने ने कई बार उसको साफ कराना चाहा कि इसको निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ भी अपना तोड़ताड़ करने का प्रयास किया कि इसको पूर्व दिशा से दरवाज़ा कर दें, इसको विकृत कर दें, लेकिन दैवी शक्तियों से अभिभूत होने के नाते अंततः वो स्वयं ही खुद ही अवनत हुआ और यहाँ से चला गया। तो ये किसी मानव निर्मित नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। ये विश्वकर्मा की एक रात्रि की रचना है। इस संबंध में और भी कई रहस्य हुए हैं। कहते हैं कि मणि भी ठीक होगी, लेकिन वर्तमान में अब ये सब जो है छिपे हुए हैं गर्भगृह में नीचे, जमीन के नहीं, जमीन के उसमें तल भाग में। मुख्य जो है ये तो ऊपर सामान्य रूप है उसका, मुख्य इसका शिवालय का मूल रूप जमीन के नीचे सतह पे लगभग 50 फुट की एरिया में जितने में भी है यहाँ से ये बना हुआ। कहते हैं महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर मार्ग बनाने की कोशिश की। हाँ, मार्ग बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अंततः उनको ऐसा आभास हुआ कि इसमें हाथ ना लगाया जाए, इसको यथावत रहने दिया जाए, तो दरवाज़ा
नहीं खुल पाए। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ तक? श्रद्धालु यहाँ जो है कई राज्यों से, यूपी, एमपी, बिहार, इसकी दिल्ली वगैरह, यानी भारतवर्ष के कोने कोने से हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। और लोग इस मंदिर की संरचना को देख करके जो है अभिभूत होते हैं, क्योंकि इसके जो कलाकृति है ऐसा लगता है किसी देवी शक्ति के द्वारा स्थापित किया हुआ है, मानव निर्मित नहीं है। भोलेनाथ का ये कौन सा रूप है शिवलिंग का? शिवलिंग का ये काशी बाबा विश्वनाथ का रूप है। कविवर्य श्री जगदीश शास्त्री ने श्री देवतालाप महात्म्यम में लिखा है कि इस मंदिर के नीचे ठीक इसी के अनुरूप इतना ही बड़ा मंदिर है, और वहाँ सिर्फ श्रृंगी ऋषि जा कर के पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद तो उसका जाने का कोई रास्ता, कहते हैं कि ये रास्ता यहीं शिवकुंड के अंदर से था, कहीं नीचे नीचे, लेकिन अब उसका पता नहीं लगता है। एक बार महाराज गुलाब सिंह ने अवश्य ये सोचा कि चूँकि इसमें प्रवेश और निर्गम एक ही है, तो ऐसा ना हो कि पूरब की तरफ इधर से प्रवेश हो, पूरब की तरफ से निर्गम हो। उन्होंने यंत्रियों को बुलाया, श्रेष्ठ यंत्रियों को। उनने देखा तो बोले कि नहीं भैया, संभव इसलिए नहीं है कि पत्थर पर पत्थर रखे हुए अनगढ़ पत्थर, अब अगर इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मंदिर गिर जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा द्वार नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात देखिए कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही प्रवेश द्वार से ही, एक ही प्रवेश और निर्गम से जाता है, लौटता है, लेकिन आज तक किसी को कोई भी खतरा नहीं हुआ। सभी लोग बड़े आनंद से जा कर के शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और वापस आते हैं। सिविलियन थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंकट रोड में स्थित घनश्याम गुप्ता के आवास में आज प्रातः 3 से 5 बजे के बीच घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अलमारी में रखे करीब 12 लाख की नकदी सहित 3 से 4 लाख के गहने लेकर भाग गए। इस दौरान घर के सभी सदस्य घर पर ही थे, तभी छज्जे के रास्ते से घुसे अज्ञात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस टीम द्वारा डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल टीम द्वारा पहुंच साक्षी जुटाए जा रहे हैं। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। प्रस्तुत एक जलकी एवं पीड़ित संतोष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार गुप्ता। ये कौन सा एरिया कहलाता है और क्या घटना ये हुई? वेंकटाकीज का एरिया कहलाता है, वेंकटाकीज कैंपस शंकर लाइट हाउस के बगल से। बाकी घर में रात में तकरीबन 2 बजे से 5 बजे के बीच चोरी हुई है। क्योंकि 2 बजे तक आदमी जगता ही रह गया है। यहाँ पे कैश और मेन ज्वेलरी चली गई। कहाँ से घुसे थे चोर? ये आपके साइड से एक बना हुआ है, एंगल रखी है, शायद अभी शंका है कि यहीं से घुसे या कि बगल वाली साइड से। 2 शंका है चोरा है। क्या क्या चीज़ें गई हैं? कैश मेन था। कितना होगा लगभग? के लिए लोन के लिए कैश ले रखे थे, तो वही लगभग 10-12 लाख कैश था। और ज्वेलरी थी जो अपनी पुरानी, वो चल रही 5 लाख की सब। कुल लगभग कितनी चोरी हुई? 15 से 17। पुलिस आई थी अभी? हाँ, पुलिस आई, स्क्वाड टीम भी आई है, जांच जारी है। किसी पे शक आस पास कहीं? वैसे तो कुछ शक किसी पे है नहीं, बाहर कहीं कोई व्यक्ति है। भाई चोरी की रिपोर्ट हुई कि रात में कोई चोर घुस आया, तो मकान मालिक पिताजी हैं, उनके सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे रखी चाबी को निकाला। चाबी से अलमीरा को खोला, अलमीरा से ज्वेलरी और 10-12 लाख रुपए जो भी थे वो लेके निकाला, और फिर अलमीरा बंद करके चाबी पुनः यथास्थान पर रख के चला गया है। हमारे वीडियो फुटेज में कुछ एक आध लड़के दिखे हैं, लेकिन हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट और हमारे डॉग ने सबकी मौका मुआयना कर लिया है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का खुलासा हो, आरोपी गिरफ्तार। रीवा जिले के गुड़ पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का घोटाला सामने आया, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस खाताधारक
धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस धोखाधड़ी में पोस्ट मास्टर एवं एजेंट की भूमिका संदिग्ध। वहीं विगत कई दिनों से पोस्ट ऑफिस का ताला भी नहीं खुल रहा। जानकारी के अनुसार रीवा जिले के गुड़ नगर पंचायत में संचालित पोस्ट ऑफिस में बड़े बड़े धारकों के रेकरिंग खाते से लोन दिखाकर करोड़ों की राशि को निकाली गई। वहीं जिन खाता धारकों की जमा अवधि पूरी हो गई थी, उनके द्वारा अपनी राशि निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने पर पता चला कि उनके नाम से लोन भी लिया गया, जिस पर खाता धारकों ने पोस्ट ऑफिस एवं कलेक्ट्रेट पहुंच धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। प्रस्तुत है पीड़ित खाता धारकों एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अनुसार। पोस्ट ऑफिस में मेरी बच्ची का और भतीजों का, भाइयों का, मेरा खुद का खाता था, जो कि दो भतीजे और मेरी बच्ची का मैच्योरिटी 5 साल की पूरी हो गई थी। तो मैं सर मैच्योरिटी के लिए गया चेक बनवाने, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्ची के खाता से 1,17,000, आपके भतीजों को खाता से 1 लाख रुपए निकला है। तो सर मैंने बोला कि मैंने लोन तो लिया नहीं। पोस्ट ऑफिस में लोन की प्रक्रिया होती है, अगर लोन निकाला जाता है तो पीछे कॉपी में लिखा जाता है, मगर कुछ नहीं लिखा, ना मैंने कोई लोन लिया। फिर इसके बाद मैं सर अपनी और कॉपी चेक कराया तो मेरे खाते से 46,000 रुपये निकला है, और अपने छोटे भाई के खाते से उसको चेक कराया तो उसमें 87,000 रुपये निकला है। ये किनके द्वारा निकाला गया? ये उप डाकपाल चंद्रशेखर पटेल जी के द्वारा। ये हमको जानकारी, उप डाकपाल वही थे। और किनके साथ ये ऐसी घटना? फिर मैं जब जाना तो मेरे सब साथी भाई हैं, तो इन्होंने जाना कि ऐसा हुआ, तो ये सब लोग गए चेक कराने, तो इन्हों के खाते से भी पैसे निकल गए। टोटल कितने निकले होंगे? टोटल लगभग 19 लाख रुपए 13-14 कापियों में अभी मेरी जो मैं चेक करवाया हूँ सब, तो 19 लाख रुपए लगभग निकले हैं। आपके साथी गढ़ों के नाम क्या क्या हैं? संजीव कुमार गुप्ता, वरुण कुमार गुप्ता, दिनेश सोनी, अशोक गुप्ता, दिलीप कुमार सोनी। ये सब एजेंट हैं? नहीं, एजेंट नहीं, खाता धारक। कौन सा पोस्ट ऑफिस की घटना है? खाता धारक है। और मनीष गुप्ता, पीयूष गुप्ता। ये सब कहाँ की ये घटना है? कौन से पोस्ट ऑफिस? गुड़ पोस्ट ऑफिस। आपका नाम? राजन प्रसाद गुप्ता। हाँ, गुड़ की पोस्ट ऑफिस सर आज हफ्तों से कोई समय नहीं है, कब खुलेगी कब नहीं। 3:30 बजे खुलेगी, इसके बाद बंद। ये घटना लगभग कितने महीने की है? ये हमारी मैच्योरिटी 2 महीने पूरी हुई। ये लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाया था, फिर बाद में 15-20 दिन बाद गया चेक करवाने, तब हमको जानकारी हुई। और इन लोगों के उस पे ये तो मैं परसों जब 2 कॉपियाँ मैं और चेक कराई अपनी और प्रमोद गुप्ता अपने छोटे भाई की, तब ये सब लोग पहुँचे थे। ये पैसे कहाँ कब निकले, क्या कुछ जानकारी? ये कोई लेजर स्टेटमेंट हमको वहाँ से पोस्ट ऑफिस गुड़ से मिला है, मैं निकलवाया 25 रुपये देके, हर एक कॉपी का 25 रुपये लिया है, उसमें कोई डेट नहीं डाली है। कोई साइन है? आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? मैं अभी आज मैं यहाँ 1 मिनट यार, डाकघर में अभी मैं सब कोई ज्ञापन दे के आया हूँ। और सिरमौर चौराहे कि ये लेजर में डेट तारीख क्यों नहीं है। गुड़ का मामला है तो गुड़ में डेट तारीख नहीं है, कहीं वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से मैं निकलवा के मैं आवेदन दे के आया हूँ, तो वहाँ से लेजर डेट मिलेगी। अब आज कलेक्टर कार्यालय में दे रहे हैं? आज कलेक्टर कार्यालय में देंगे। सर, आज गुड़ से कुछ खाता धारक आए पोस्ट ऑफिस से, क्या मामला है सर? क्या ये गुड़ पोस्ट ऑफिस तहसील से 8 खाता धारक यहाँ पर आए हैं पोस्ट ऑफिस से। इनका कहना ये है कि उनके पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता चल रहा था, डायरेक्ट डिपॉजिट खाता चल रहा था, और आज उनकी मैच्योरिटी होने पर इनको पता चला है कि इनके खातों में लोन लगा हुआ है, जिसकी जानकारी इनको नहीं है। 8 लोग हैं ये लोग। इनका कहना ये है कि हम लोगों ने आरडी खाता खोल रखा था, परंतु किसी प्रकार का लोन नहीं ले रखा है, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा बताया जा रहा है कि इनके द्वारा लोन लिया गया है, इसलिए इनके खातों की मैच्योरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। साथ में इन लोगों का कहना ये भी है कि पोस्ट ऑफिस नहीं खुलती है, गुड़ की खुलती भी है तो शाम को 3:30, 4, 5 बजे खुलती है, आधे घंटे में, उसके बाद बंद हो जाती है। पोस्ट मास्टर का भी लिखित जवाब इनको नहीं प्राप्त हुआ, इसी के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। रामनगर सतना निवासी अंकित पाठक ग्राम जुड़वानी का सीधी की पूजा मिश्रा नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि 11 तारीख से लापता था। वहीं उसके द्वारा अपने बुआ के लड़के के मोबाइल पर मैसेज किया था कि मुझे दिनेश मिश्रा एवं पिंटू मिश्रा द्वारा मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसका शव विगत शाम गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के दुपकरी नहर में मिला, जिसे गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा शव को बरामद कर परीक्षण पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार।
आप कौन हो? मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या घटना हुई थी आपके साथ? और भैया सुबह बोले मुझे कि मैं रामनगर चलना है, फिर खुद मना कर दिए कि तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जब शाम को पता चला हम लोग को, उनका मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है दिनेश मिश्रा और पिंटू मिश्रा के द्वारा। और घर में उन्हें ये दिनेश मिश्रा और पिंटू मिश्रा दोनों उन्हें कमरे में बंद करके मारे भी हैं, ऐसा मैसेज में लिखा है। क्या नाम है भैया आपका? मैं विमलेश पांडे हूँ। ये क्या घटना हुई अभी? ये मेरे मामा जी का लड़का है, मेरा भाई लगा। ये घटना ये सुबह 9 बजे 9:30 बजे घर से निकले, बोले रामनगर जा रहा हूँ। इसके बाद 10 बजे मेरे दूसरे मामा जी बरसी थी तो वहाँ जा रहे थे, तो पटना में पाए, पटना पुलिया में। इसके बाद 2:30 बजे को फ़ोन किए हमारे मामा जी, तो बोले मैं रामनगर से घर निकल रहा हूँ। इसके बाद 15:42 में मैसेज आया कि मेरे को जान से मार देने की धमकी मार रहे हैं, किडनैप कर लिए हैं, वो बोलेरो में लोड कर रहे हैं, मेरे को ले जा रहे हैं, मार बचा लो, मेरे को मार डालेंगे। इसके बाद हम लोग एक्शन में ढूंढना चालू किए, तो वहाँ घर आए, घर से निकले गाड़ी, तो मेरे को नहर के पास बाइक मिली। बाइक जब मिली तो मैं 100 नंबर को डायल किया, और 2 तारीख को मारने की धमकी भी आई थी फ़ोन में कि मैं तो अपने बच्चों को समझा लो, नहीं तो मैं मार डालूंगा। दिनेश जी लोग हैं, ये मिश्रा जी हैं, सीधी के रहने वाले, उनकी बच्ची और इनके बड़े भाई जी के लड़के लोग, सब लोग मिल के उनको मार के ला के नहर में भेज दिए सर। नहर तक इनकी बाइक है, और जो बाइक मिली उसके आधार पे हमने 100 नंबर पे डायल भी किया, और तुरंत फोर्स भी पहुंची वहाँ पे मदद के लिए हमारे। और इसके बाद फिर कार्रवाई चालू हुई सर। लड़के का क्या नाम था? अंकित पाठक, और पिताजी का नाम आनंद कुमार पाठक। निवासी कहाँ के थे ये? जुड़वानी, थाना रामनगर थाना, जिला सीधी, जिला सतना। सतना के? हाँ। और लड़की पक्ष कहाँ का है ये? लड़की पक्ष सतना का, सीधी का है। किस पे शक है आपको? लड़की वहाँ पे गया, वहाँ पे लड़की घर गया, लड़की घर पे उसको मार पीट हुई है, मारे हैं उसको। इसके बाद वहाँ पे जो गाड़ी नंबर है ब्लोरो में लोड किया, उसकी गाड़ी भी लेके आए, ब्लोरो का नंबर भी है। वो मैसेज में जो मैसेज मेरे पास, वो मैसेज आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा सर। ये थाना कौन सा जहाँ शव बरामद हुआ है कल? ये कल लाश मिली मेरे को धोखरा में सर, गोविंदगढ़ थाना। गोविंदगढ़ थाना में, वो नहर में फेंक दिया। कल में हम लोग परेशान थे, 24 घंटे बाद जब विशाल एसआई साहब नहर बंद कराए, और इसके बाद फिर वो लाश धोखरा में उतराई है सर। तो क्या मानते हैं, हत्या है पूरी? हाँ सर, हत्या है सर, किडनैप अपहरण की और उसको हत्या करती है सर। आरोपियों को क्या क्या नाम है जिन पे शक है आपको? जिन्होंने दिनेश मिश्रा है और पिंटू मिश्रा है, और उनकी लड़की का नाम पूजा मिश्रा है, और कोई और बाइक दूसरा लेके आ रहा था, उनका नाम मेरे को अभी नहीं है ध्यान, सर उसमें मैसेज में है। ये एफआईआर कब से चल रहा था कुछ आइडिया? ये एफआईआर मैसेज में मेरे को 6 साल का लिखा मिला है। भारत चीन के बीच हुई झड़प के बाद चीनी सामग्रियों का बहिष्कार किया जा रहा था। इसी कड़ी में सरस्वतीपुरा छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय त्योहारों में चीनी वस्तुओं का बहुत अधिक उपयोग होता है, जिसे रोकने हुआ इस झड़प के बाद पड़ने वाले पहले त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर चीनी राखियों की बिक्री रोकने एवं खरीदने को लेकर संकल्पना रथ लेकर जिले के हर घर पहुंच अलग जगाने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तुत है सरस्वती शिशु विद्या भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष अवधिया से जानकारी के अंश। बताएं सर, आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज जो है अपने पूर्व छात्र परिषद सरस्वती शिशु मंदिर के जो पूर्व छात्र हैं उनकी जिला इकाई का गठन हुआ है। उनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना इस विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। यह व्याख्यान माला अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प लिया गया है, उस दिशा में एक कदम है। हम अभी कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर विभिन्न क्षेत्रों से वापस अपने क्षेत्र में आए हुए हैं। उनके दृष्टिकोण के भी विचार करने पर यह ध्यान में आया कि क्यों ना हम अपने आसपास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, जिसके कारण से जहां एक हो प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी श्रमिकों को कार्य मिलेगा, यहाँ के श्रमिकों को कार्य मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर
नए नए प्रकल्प, नए नए कारखाने, नए नए शिल्प संस्थान डेवलप होंगे, जिसके कारण से एक रोजगार का स्वदेशी एक स्तर मजबूत होगा और अपने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को कार्य मिलेगा। यह सोच करके इस दिशा को हमने आगे बढ़ाया। यही एक बृहद स्तर पर विचार किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत की मूल संकल्पना है। साथ ही अभी जो गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य एक मुठभेड़ हुई, जिसमें भारत के सैनिकों के द्वारा अपने गलवान घाटी पर अपनी सीमा की सुरक्षा करते हुए चीन के सैनिकों को भगाते हुए कुछ हमारे सैनिक 20 की संख्या में शहीद हुए हैं। उसे बिंदधरा का एक सपूत दीपक सिंह भी शहीद हुए हैं। दीपक सिंह हमारे सरस्वती शिशु मंदिर मनिकवार के पूर्व छात्र थे। हम उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी अपने सरस्वती शिशु मंदिर के जरिए एक आंदोलन जहां आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से विचार करें, वहीं इन शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप अपने बीच में स्थापित करने जा रहे हैं। वह है कि आने वाले त्योहारों में एक भी चीनी सामग्री का यहाँ वितरण नहीं होगा और न विक्रय किया जाएगा न कोई खरीदेगा। अभी पहला त्यौहार आने वाला है रक्षाबंधन का त्यौहार। उस रक्षाबंधन त्यौहार में एक भी चीनी राखी पूरे रीवा जिले में विकृत नहीं होगी और न कोई खरीदेगा। इसके लिए आज हम उसकी संकल्पना शुरू किए हैं और आज उसका रथ यहाँ से निकल रहा है, जो गांव-गांव घर-घर जा कर के इस चीनी राखी न कोई बेचे न कोई खरीदे, इसके लिए संदेश प्रसारित करेगा और हम घर घर जा कर के इस दिशा में काम करेंगे। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी अपने पूर्व छात्र दीपक सिंह के लिए और अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरस्वती शिशु मंदिर का एक कदम होगा। शुभ नाम सर आपका? मैं संतोष वधिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। महज एक रात में बनकर तैयार हुआ था देवतालाब का शिव मंदिर। न्यूज़ वैन द्वारा एक परिक्रमा। संपूर्ण लॉकडाउन के बीच चोरों का धावा। 4 लाख के गहने सहित 12 लाख की नकदी ले उड़े चोर। खाता धारकों के नाम निकाला गया लोन। हो सकता है करोड़ों का घोटाला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।